सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव, तीनों देवताओं ने हमेशा संसार के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। लेकिन भगवान शिव की करुणा और भक्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। वे केवल योगी ही नहीं बल्कि हर दीन दुखी के सहायक भी हैं। यह कथा भी उसी के करुणा और वात्सल्य का परिणाम है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास बैठी हुई थी और भगवान गणेश और कार्तिकेय भी वहीं खेल रहे थे। तभी एक पल के लिए भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक भूख से व्याकुल होकर मार्ग पर गिर पड़ा है। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और पेट अंदर धंसा हुआ था। यह दृश्य देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। माता पार्वती भी व्याकुल हो उठी और बोली, नाथ, यह बालक कितना भूखा है और असहाय प्रतीत होता है। हमें इसे सहायता करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी, ये बालक केवल एक भूखा बालक नहीं है। ये संसार की असमानता, भूख और कष्ट का प्रतीक है। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा और इस भूखे बालक को भोजन कराऊंगा। भगवान शिव ने अपनी योगी रूप धारण किया और एक वृद्ध साधु के रूप में धरती पर प्रकट हुए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में भिक्षा पात्र और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक भूख से तड़प रहा था। जैसे ही भगवान शिव उसके पास पहुंचे, बालक की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे जीवन दान दे दिया, स्वर्ग से भेजा देवता भेजा हो। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से पूछा, वत्स, तुम कौन हो? यहाँ इस दशा में क्यों पड़े हो? बालक ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, बाबा, मेरा नाम माधव है। मैं एक निर्धन परिवार से हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता। यह सुनकर भगवान शिव की आंखों पर आई। उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। भूख से व्याकुल बालक ने तुरंत सिर हिलाया और साधु बाबा के साथ चल पड़ा। भगवान शिव बालक को लेकर गांव की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए और कहा, कोई इस बालक के लिए अन्न दान करे। लेकिन हर कोई अपने ही कार्य में व्यस्त था। कुछ ने तो दरवाजा ही नहीं खोला और कुछ ने कह दिया कि उनके पास स्वयं के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया, यह बालक हमारा कौन लगता है, हम इसे भोजन क्यों दें? भगवान शिव यह देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यह संसार कितना स्वार्थी हो गया है। अब कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तभी एक गरीब वृद्ध वहां आई। उसके पास स्वयं के खाने के लिए केवल एक मुट्ठी भर अनाज था। उसने भगवान शिव को देखा और कहा, बाबा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अन्न है, मैं इस बालक को देना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया और बालक की वह अन्न दिया। लेकिन बालक अत्यंत भूखा था और वह मुट्ठी भर अन्न उसके लिए पर्याप्त नहीं था। भगवान शिव समझ गए कि यह भोजन इस बालक की भूख को शांत नहीं कर सकता। तभी उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बूंद गंगा जल गिराया। जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, वहां एक सुंदर भोजनालय प्रकट हो गया। उसमें सुगंधित भोजन की थालियां सजी हुई थी। भगवान शिव ने बालक से कहा, वत्स, अब अपनी भूख शांत करो, यह भोजन तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ है। बालक यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। वह तुरंत भोजन के पास गया और प्रेम पूर्वक खाने लगा। उसके चेहरे पर संतोष और आनंद झलक रहा था। गांव के अन्य लोग भी यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए थे। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। गांव के लोगों ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा
हे भगवान, हमने भूखे बालक की सहायता नहीं की, हमारा पाप है, कृपया हमें क्षमा करें और हम पे दया और सेवा का महत्व समझाएं। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा बोले, वत्स, यह संसार कर्म और दया पर टिका हुआ है। जो दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा मनुष्य है। जिस घर में भूखे को भोजन नहीं दिया जाता है, जहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। गांव के लोगों ने यह उपदेश सुनकर संकल्प दिया है कि आगे से किसी भी भूखे व्यक्ति को बिना भोजन दिए वापस नहीं भेजेंगे। भगवान शिव ने उस भूखे बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आज से तुम्हारे जीवन में किसी भी भूख और दरिद्रता नहीं आएगी। तुम एक समृद्ध और महान व्यक्ति बनोगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह बालक धीरे धीरे बड़े हुआ और एक महान संत बना, जिसने जीवन भर भूखे और असहाय लोगों की सेवा की। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा, स्वार्थी जीवन जीने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं। तीसरा, भगवान हमेशा दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। चौथा, कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा, जो उम्र परोपकारी होती है वह सदा भगवान की कृपा होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि प्रेम, दया और करुणा के प्रतीक भी हैं। उन्होंने स्वयं भूखे बालकों को भोजन कराया है और मानवता का पाठ पढ़ाया है। यदि हम भी इसी कारण के एक मार्ग पर चले तो यह संसार स्वर्ग बन सकता था। हर हर महादेव दोस्तों।